नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनविटेशन के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इनविटेशन कैसे किया जाए, और इनविटेशन को हम बड़ी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि दो साथियों का कमेंट्स आया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होना चाहिए वो इनविटेशन पे होना चाहिए कि हम स्ट्रेंजर्स को कैसे इनवाइट करें। दोस्तों, स्ट्रेंजर्स को ही नहीं, हम इसमें कई तरीके से बात करेंगे कि अलग अलग लोगों को कैसे इनवाइट करना है, इनविटेशन होता क्या है और इसमें क्या गलती हमको नहीं करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, वीडियोस अगर हमारी अच्छी लगती हैं, तो आप अपनी टीम में इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी टीम भी नई जानकारी ले सके और अपने बिजनेस में आगे बढ़ सके। अगर आप हमारे इस फेसबुक चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो फॉलो या सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जिससे कि आगे की जो वीडियोस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम इनविटेशन की परिभाषा की कि इनविटेशन होता क्या है। इनविटेशन का मतलब है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए कुछ दिखाने के लिए इनवाइट करते हैं, उसी को इनविटेशन कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम समझा जाए तो इनविटेशन का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को दिलचस्पी पैदा करके उसे बिना पूरी जानकारी दिए केवल यह बताने के लिए बुलाते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना या कुछ सुनाना चाहता हूं। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उसी को इनविटेशन कहते हैं, बिना पूरी जानकारी दिए। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इनविटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को आपके बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए आमंत्रित करना। यह इनविटेशन आमतौर पर दो मुख्य उद्देश्य से दिया जाता है। पहला, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, और दूसरा इनविटेशन होता है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने या प्रोडक्ट खरीदने या बेचने के लिए। तो दो तरीके से इनविटेशन होता है, पहला बिजनेस प्रेजेंटेशन की जानकारी के लिए, दूसरा प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। हमें दोनों ही तरीके सबसे पहले समझने हैं कि किस तरीके से हमें किस व्यक्ति को कैसे इनवाइट करना है। तो इनविटेशन का उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे इनविटेशन का उद्देश्य क्या होता है। इनविटेशन का उद्देश्य होता है जिज्ञासा पैदा करना, जिज्ञासा पैदा करना, एक्साइटमेंट पैदा करना। हम जिस व्यक्ति को भी इनवाइट कर रहे हैं उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए आपके बिजनेस प्लान को देखने के लिए। दूसरा उद्देश्य होता है सीधे बिजनेस समझाने से बचना। बहुत सारे लोग इनविटेशन में ही अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ जानकारी दे देते हैं, और आप ये सोचिए कि अगर पहले से ही इनविटेशन में आपने बिजनेस की जानकारी दे दी तो वो देखने क्या आएगा। अगर आपने इनविटेशन करते हुए ही बिजनेस की जानकारी आप दे देंगे तो आप उसको बुला करके क्या दिखाएंगे जब आपने पहले ही जानकारी दे दी। इसलिए याद रखें, इनविटेशन का उद्देश्य है सीधे बिजनेस समझाने से बचना, वरना सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग में आने से मना कर सकता है। तीसरा उद्देश्य है सामने वाले को मीटिंग या प्रेजेंटेशन तक लाना। कैसे भी करें लेकिन उसको बिजनेस मीटिंग्स तक, प्रेजेंटेशन तक उसको लाना ही लाना है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आपको पॉइंट याद रखना है, उद्देश्य याद रखना है कि जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करना। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप अपनी बात को खत्म करें। इनविटेशन का सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही है कि कम समय में इनविटेशन किया जाना चाहिए। अब इनविटेशन के स्टेप क्या होते हैं, अब हम समझते हैं इनविटेशन के स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले लिस्ट बनाना। इनविटेशन अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। पहले आपको उन लोगों की सूची यानी कि लिस्ट बनानी है जिन्हें आप आमंत्रित करना चाहते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जान पहचान वाले लोग हो सकते हैं। आप उनकी लिस्ट बनाइए। दूसरा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको ये तय करना है, आपको ये तय करना है कि किस व्यक्ति को प्रोडक्ट के लिए इनविटेशन देना है और किस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन के लिए इनविटेशन देना है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बीमारियों से जूझ रहा है और आपके पास कोई हेल्थ प्रोडक्ट है, और एक व्यक्ति बेरोजगारी से जूझ रहा है और आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों को आप अलग अलग तरीके से इनवाइट करेंगे। पहले व्यक्ति को आप प्रोडक्ट के लिए इनवाइट करेंगे, दूसरे व्यक्ति को आप बिजनेस के लिए इनवाइट करेंगे। तो हमें लिस्ट बनाने के बाद में ये तय करना है कि किस व्यक्ति को हम प्रोडक्ट के लिए इनवाइट करेंगे और किस व्यक्ति को हम अपने बिजनेस यानी कि अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करेंगे। तीसरा, अप्रोच करना।
बहुत साधारण तरीके से आपको अप्रोच करना है लोगों को, बिना भारी भरकम शब्दों के व्यक्ति से संपर्क करना है। मान लीजिए आज आपका कोई दोस्त है, जैसे मैं ब्रज में रहने वाला हूं और यहाँ पे ब्रज भाषा चलती है। अगर मैं अपने दोस्तों से पिछले कई साल से जिस भाषा में बात कर रहा हूं, अगर मैं एकदम से पूरा चेंज हो जाऊंगा तो उनको दाल में कुछ काला लगेगा। इसलिए आपको बहुत ही साधारण शब्दों में जिस तरीके से आप बोलते हैं उसी तरीके से इनवाइट करना है। अपनी भाषा को चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपकी बात में होना चाहिए। चौथा, जिज्ञासा बनाना। जिज्ञासा बनाना, आप कुछ ऐसा कहें सामने वाले व्यक्ति को, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछें जिससे कि सामने वाला ये कहे कि ये क्या है, आखिरकार आपके पास है क्या। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको बोलना है, मैं एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, तुम्हें दिखाना चाहता हूं, कल शाम को 15 मिनट आपका चाहिए तुम्हारे करियर के लिए, और आपके लिए मेरे पास में बहुत खास चीज है। तो तुरंत सामने वाला प्रोस्पेक्ट पूछेगा ऐसा है क्या। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, कॉल करके आपको बोलना है, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, तुम्हें ये प्रोजेक्ट मैं दिखाना चाहता हूं, कल शाम को आप 15 मिनट मुझे दीजिए, तुम्हारे लिए बहुत कुछ खास है। और जब आपने ये शब्द यूज किया ना, आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो वो पूछेगा ऐसा है क्या। तो आपको जानकारी नहीं देनी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको डायरेक्टली बोलना है कि क्या है, इसीलिए तो मिलना है। तुरंत फोन काट दीजिए। अब वो आपसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने उसको जिज्ञासा पैदा कर दी है। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है, अपॉइंटमेंट लेना। किसी समय और स्थान पर मिलने की व्यवस्था आप कीजिए। आप ये तय करेंगे कि आपको मिलना कहाँ पे है। आपको मिलना कहाँ पे है, आपको किसी कैफे पे मिलना है, आपको ऑफिस पे मिलना है, उसके घर पे मिलना है, या फिर आपको अपने घर पे उसको बुलाना है, या कहीं एक ऐसी जगह पे मिलना है जो शांत माहौल हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना करे। तो अपॉइंटमेंट लेना है और ये तय करना है कि आप लोग कहाँ पर मिलेंगे। छठवां पॉइंट है कंफर्म करना। अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले या फिर उसी दिन सुबह आप उनसे पक्का कर लीजिए क्या वो व्यक्ति आएगा। मान लीजिए कल आपका कोई भी एक मीटिंग्स होने वाला है, एक सेमिनार होने वाला है, या फिर एक 1-to-1 आप मीटिंग करना चाहते हैं, तो एक दिन पहले आप ये कंफर्म करें, क्या रमेश भाई कल आप मिल रहे हो ना पक्का। या फिर कल सुबह आप कॉल करें कि सर शाम को आज मिलना था, आप कंफर्म आ रहे हैं ना, जिससे कि आपका शेड्यूल सही इस्तेमाल हो सके। तो हमें कंफर्म करना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन करने के लिए कुछ मैं स्क्रिप्ट आपको बता देता हूं, इससे मिलती जुलती स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे दोस्त, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, उसको आपको कैसे इनवाइट करना है। अब उससे बोलना है, भाई एक नया काम शुरू किया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं बताना जरूरी समझा क्योंकि तुम मेरे करीबी मित्र हो। कल शाम 6 बजे आप 15 से 20 मिनट का समय मुझे दीजिए, तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। प्रोफेशनल व्यक्ति को आप कैसे इनवाइट करेंगे। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, आप उसको इनवाइट कीजिए, सर मैं एक नए हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिससे आपके जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है। क्या हम कल शाम को 7 बजे या 7:30 बजे हम 20 मिनट के लिए मिल सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया आपसे शेयर करना चाहता हूं, फैसला पूरी तरीके से आपका रहेगा, आपको करना है या नहीं करना है। यानी कि प्रोफेशनल व्यक्ति को आप एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रोफेशनल है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया प्रोफेशनल यानी कि समय की वैल्यू करने वाला, ऑलरेडी इन चीजों में इंटरेस्ट रखने वाला, तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है, हमेशा तलाश में रहता है। अब आप उसे बोल सकते हैं, सर मैं एक नए ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जो कि हेल्थ एंड वेलनेस पे है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या हम कल 7 बजे या सुबह या दिन में, जब भी आपको सूटेबल लगे उसके समय के अकॉर्डिंग आप ये तय करें, और मैं आपसे सिर्फ एक आइडिया शेयर करना चाहता हूं, आगे का जो डिसीजन रहेगा वो आपका रहेगा, पूरी तरीके से आपका ही रहेगा। अब जैसे कोई छात्र है, कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, उसको आप कैसे इनवाइट करेंगे। कोई स्टूडेंट है, उसको आप कह सकते हैं, भाई मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट देखा है जिसमें हम
पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी खासी इनकम पढ़ाई के साथ साथ में जनरेट कर सकते हैं। ये कोई जॉब या सैलरी नहीं है, खुद का काम है। आप 10 से 15 मिनट मेरे को समय दो, मैं आपको मिल करके इसके बारे में समझाता हूँ। करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। यानी कि एक स्टूडेंट को आप एक छोटा सा मौका दे रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसमें हम अगर थोड़ा सा भी समय इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा भी मेहनत करें, तो वहां से हम एक अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बस 10 से 15 मिनट मिलकर के इस बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप एक बार इसको समझें, समझने के बाद में करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो तुरंत स्टार्ट कर दिया और मुझे बहुत मजा भी आ रहा है। जब उसको लगेगा यार ये भी एक स्टूडेंट है और इसको करने में मजा आ रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना एक बार देखा जाए, तो इस तरीके से आप इनविटेशन दे सकते हैं। अब आप रिश्तेदार को कैसे बुलाएंगे, क्योंकि रिश्तेदार तो बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों को डर लगता है अपने रिश्तेदार को इनवाइट करने में। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई बहन जी है, दीदी है आपकी, उसे आप बोलिए बड़ी ही प्यारी लैंग्वेज में, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप करते रहिए। दीदी, मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं जिसमें आगे चलकर एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, यानी कि बहुत बड़ा स्कोप है। सोचा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्या आप कल शाम को 5 बजे या 6 बजे मेरे को 20-30 मिनट का समय दे सकते हैं? आपको बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि मैं भी ये सोचता हूं कि मैं एक बार अपनी दीदी को बताऊं, क्या पता दीदी को भी अच्छा लग जाए। करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। बस मैं एक बार आपसे इस प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहता हूं। आप मुझे तो गाइड कर ही सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे दीदी शब्द यूज किया, आप मामा को भी ले सकते हैं, बड़े भाई को भी ले सकते हैं, चाचा जी को भी ले सकते हैं, किसी को भी आप इस तरीके से इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, या फिर कोई आपसे बड़ा है तो उसको आप कैसे कहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके कोई चाचा जी हैं, तो उनको आप कैसे कहेंगे, चाचा जी मैंने एक प्रोजेक्ट में कदम रखा है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आप मुझसे उम्र में, अनुभव में बड़े हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप उस प्रोजेक्ट को मेरे साथ देखें और मुझे बताएं क्या मेरा इसमें करियर लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इंडिया के अंदर दोस्तों फ्री की सलाह देने वाले लोग आपको हमेशा मिलेंगे। वो आपको खुद कहेंगे हाँ हाँ मैं बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, आप आओ और मुझे बताओ। तुरंत हो गया इनविटेशन। सोशल मीडिया पे आप कैसे इनविटेशन डाल सकते हैं, एक मैसेज के थ्रू। एक मैसेज के थ्रू आप सोशल मीडिया से कैसे एक इनविटेशन डाल सकते हैं अनजान लोगों को भी। तो वहां पे आप इस तरीके से प्रमोशन भी डाल सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक शानदार बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें आपकी सोच जैसे लोगों की जरूरत है, क्या आप 15 से 20 मिनट का समय कॉल पर देंगे? मैं आपको कॉल पर समझाता हूं, हो सकता है आपको एक नया आइडिया मिल जाए। इस तरीके से आपको बताना है, तो हर कोई व्यक्ति का आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति का नहीं आएगा, लेकिन 50% आपको रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। इनविटेशन के लिए एक बात हमेशा याद रखें, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन के लिए सबसे जबरदस्त तरीका है आपके घर पे आने वाले लोग। इनविटेशन का सबसे बड़ा फॉर्मूला और सबसे मस्त तरीका है जो लोग आपके घर पे आते जाते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार, आपके भाई के दोस्त, आपकी बहन के दोस्त, आपके पापा के दोस्त, आपके चाचा चाची, बुआ, फूफा, मामा, मौसी, XYZ रिश्तेदार जितने भी होते हैं जो आपके घर पे आते जाते रहते हैं, ये बहुत अच्छा माध्यम है आपके इनविटेशन को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सीधे बोल सकते हैं, कोई भी आपके घर पे आता है, जैसे मान लीजिए बुआ जी आपके यहाँ पे आए कि बुआ जी मैंने एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है जिसमें अभी कुछ वैकेंसी खाली हैं। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको काम की जरूरत है, या फिर जॉब तो वो कर रहा है लेकिन जॉब उसको इतनी अच्छी खासी नहीं मिल रही है, उसको एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, तो वो जॉब के साथ में भी इसको कर सकता है, पढ़ाई के साथ में भी इसको किया जा सकता है। पार्ट टाइम में काम है और कोई लोड या प्रेशर वाला काम नहीं है, जितना चाहे उतना काम कर सकता है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा मेरे को मिला है। तो अगर कोई आपकी तलाश में हो तो आप मुझे बताइएगा। और ये बात आप भी जानते हैं सर, इंडिया के अंदर
इंडिया के अंदर लोग बेरोजगारी से कितने ज्यादा परेशान है। जिनको जॉब भी लगी हुई है ना, वो भी अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, डिग्री बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी सैलरी इतनी नहीं है जितनी उनकी होनी चाहिए। लोग परेशान हैं, वो एक्स्ट्रा अर्निंग की सोच रहे हैं। तो हर व्यक्ति के घर परिवार में ऐसे लोग हैं। आपसे हो सकता है बुआ जी ये बोल दें कि लाला हमारे लड़के को भी एक बार लगा ले, लाला इनको भी बता देना, उसको भी बता देना। तो वहां पे आप एक विजिटिंग कार्ड आप दे सकते हैं। प्रोफेशनली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विजिटिंग कार्ड अपना रखें और उस पे आप 2-4 शब्द अच्छे अच्छे लिखवा सकते हैं, लेकिन झूठे वादे आपको उस पे नहीं लिखवाने हैं। ये बात क्लियर आपको मैं बता दूं। आप अपने बारे में उसमें लिख सकते हैं और वो विजिटिंग कार्ड पकड़ा सकते हैं। आप ऐसे ही हर किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आपके भाई के दोस्त आते हैं, आपकी बहन के दोस्त आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, सभी को आप ये बोलेंगे तो आपको कुछ समय के बाद पता भी नहीं चलेगा कि कहां कहां से लोग आपको कॉल करना शुरू कर देंगे। जी मुझे नंबर इसने दिया था और मुझे काम की जरूरत है। आप उनको बात कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो काम भी करेंगे। अब इस प्रकार आप अकेले इनविटेशन नहीं करेंगे। अगर आपने रिश्तेदारों को एक बार बता दिया ना, तो आप जो इनविटेशन करेंगे वो तो आपका होगा ही होगा। आपकी मामी, आपके मामा, फूफा, बुआ, आपके चाची, चाचा, दोस्त, पड़ोसी, आपके भाई के दोस्त, आपकी बहन के दोस्त, सभी लोग आपके इनविटेशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बात कहां कहां तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी। तो इस तरीके को आप अपना के देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम नेटवर्क मार्केटिंग किया करते थे तो ये तरीका हमने बहुत अपनाया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने यहाँ से निकाले थे। और इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना बहुत बहुत आसान है, अगर आपके पास में सही डायरेक्शन है, सही नॉलेज है और आप सही तरीके से मेहनत करते हैं। तो हमने भी इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाया है और बड़ी आसानी से कमाया, घर बैठे कमाया है। कारण क्या है कि हमने सही तरीके पे, सही समय पे मेहनत कर दी। स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो आपके घर पे रिश्तेदार आएंगे उनको आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली, ज्यादा जानकारी आपको नहीं देनी है। और सिर्फ घर पे ही नहीं, अगर आप किसी को फोन पे भी बात कर रहे हैं तो भी आपको ज्यादा जानकारी नहीं देनी है। ना तो फोन पे देनी है, ना मैसेज पे देनी है, ना सामने देनी है। सिर्फ इंटरेस्ट उसका जगाना है, सिर्फ एक्साइटमेंट बढ़ाना है, जिससे कि सामने वाला पूछे। लेकिन आपको नहीं बताना है तो ऐसे समय पे बताएं जिसमें आप पूरा प्रेजेंटेशन दिखा सकें। जिज्ञासा पैदा करें, जिज्ञासा बनाए रखें सामने वाले के अंदर। आखिरकार मान लीजिए मोहन के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है क्या जो साला वो बता ही नहीं रहा है हमको। तो एक्साइटमेंट बना के रखें। लोगों को क्या है ना, पेशेंस नहीं होता है। कोई गलती से भी पूछ ले तुरंत प्लान बताना शुरू कर देते हैं और वहीं पे व्यक्ति फेल हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है, धैर्य बना के रखना है, इंतजार आपको करना है। इंतजार करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकालता है। जिज्ञासा पैदा सामने वाले के अंदर करें। पूरा प्लान मिलने पर ही बताएं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, प्लान के बारे में इनविटेशन में चलते फिरते ये सारी चीजें आपकी फेल हो जाएंगी। फिर आप ये कहेंगे कि मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, बिना सिस्टम के काम करोगे, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ऐसे सिस्टम्स पे अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक गन मैं आपको दूं और एक गोली आपको दूं, लेकिन शर्त ये रखूं कि ये गोली आपको गन में नहीं रखनी है। तो आप पूरी ताकत चाहे लगा लीजिए, उस गोली को ज्यादा दूर तक नहीं फेंक पाएंगे और फेंक के भी मारेंगे, मुझे सामने से भी मारेंगे, मुझे थोड़ी बहुत चोट लग सकती है लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर सिस्टम की बात करूं, अगर आप उसी गोली को एक गन के अंदर घुसा करके और लोड करके जब मेरे को ताने, मैं चाहे कितनी भी दूरी पे हूं, मैं वहीं पे ही खत्म हो जाऊंगा। तो सिस्टम की बात होती है, समय उतना ही लगता है, एनर्जी उतनी लगती है, लेकिन आप सही सिस्टम को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स आपको बहुत बड़े निकलेंगे। सबसे आगे क्या आपको याद रखना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आपके घर में BMW, ऑडी, मर्सिडीज, बड़ा सा बंगला, ये लाइफ स्टाइल, यहाँ घूमोगे वहां घूमोगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसको पढ़ना है, उसी के तहत आपको काम करना है, जिससे कि आगे आपको कोई भी समस्या ना आए। हमने इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा पैसा भी बनाया है, काफी अच्छी टीम भी बनाई है। ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ हमने फॉरेन कंट्री में भी काम पहुंचाया है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी भी किसी को झूठे सपने नहीं दिखाए। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके सपने पूरे करवाए हैं, लेकिन झूठे सपने किसी को नहीं दिखाए। वो आप भी बिल्कुल ना करें और फॉलो अप आप जरूर करें। जिस व्यक्ति को आप इन्विटेशन कर रहे हैं उसका
फॉलोअप करें। जैसे आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आया, 2-4 दिन के बाद आप कॉल करें, जिससे कि अगर वो भूल चुका है, आपके विजिटिंग कार्ड को रख के भूल चुका है, तो आप उसको याद रहे। आप बोल सकते हैं बुआ जी आप कार्ड लेकर के गए थे, मैंने आपको किसी के बारे में बताया, तो किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। तो खुद आपको बताएंगे हाँ भैया मैं तो भूल गई थी, एक बार चलो मैं एक बार बात करती हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप फॉलोअप लेते रहें, 2-4 दिन में कॉल करते रहें, जिससे कि उनको याद रहे। अब इनविटेशन में करना क्या है, मेन पॉइंट्स पे हम आते हैं। वीडियोस हो सकता है लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी के लिए वीडियोस कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से समझें, समझने के बाद में इनविटेशन करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। सबसे पहले कम बोलिए लेकिन असरदार बोलिए। इनविटेशन में कम बोलिए लेकिन असरदार बोलिए। इनविटेशन में बेचने की कोशिश मत कीजिए, बस बुलाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग इस तरीके से इनविटेशन करते हैं कि सामने वाले को प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, है पहले से ही पता चल जाता है, व्यक्ति आता ही नहीं है। याद रखें, कम बोलें लेकिन असरदार बोलें। इनविटेशन में बेचने की कोशिश ना करें, सिर्फ बुलाने की कोशिश करें, इनवाइट करने की कोशिश करें। एक पावरफुल इनविटेशन वो होता है जो सामने वाले को मीटिंग में आने के लिए आकर्षित करे, बिना उसे जबरदस्ती या बेचने जैसे फील कराए, बिना बेचे जैसा फील कराए। ऐसा इनविटेशन छोटा, सटीक, प्रोफेशनल और उत्सुकता पैदा करने वाला, यानी कि जिज्ञासा पैदा करने वाला होता है। एक पावरफुल इनविटेशन का एक स्क्रिप्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं, जैसे भाई आपने कोई रिश्तेदार में मामा जी का लड़का है, फूफा जी का लड़का है, वो एक आपका भाई हो गया, उसको आप इनविटेशन कैसे कहेंगे, तो कैसे करेंगे? भाई एक शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसमें ग्रोथ और कमाई दोनों के मौके हैं। कि रमेश भाई मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें कमाई और ग्रोथ दोनों के मौके हैं। मुझे लगा तो मैं जरूर बताना चाहिए। कल शाम 6 बजे आप मेरे को मिलिए, 20 मिनट का टाइम मुझे दीजिए। मैं सिर्फ आइडिया शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। डिसीजन पूरी तरह तुम्हारा होगा। करना है या नहीं करना है बाद की बात है, डिसीजन पूरा आपका होगा। लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा जिसमें कमाई और ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी, इसमें ब्राइट मेरे को फ्यूचर दिख रहा है। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, आप मेरे को समय दीजिए, शाम को इतने बजे मेरे को मिलिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। डिसीजन पूरा आपका रहेगा कि आपको करना है या नहीं करना है, आप डिसीजन लीजिएगा। कॉन्फिडेंस आपकी बात में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जब आपके बात में रहेगा तो आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनलाइन भी जूम होती हैं ज्यादातर कंपनियों में। अब तो बहुत सारी मैं नहीं कह सकता कोई कंपनी ऐसी होगी जो ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं देती होगी, लेकिन लगभग सभी कंपनियां ऑनलाइन वेबिनार्स के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, आपके गूगल मीट या फिर जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। अब आप इनविटेशन कैसे करेंगे उस पे हम और एक दो स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। वीडियो अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। सीधा प्रेजेंटेशन मत बेचो, सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करो। बहुत सारे लोग गलत तरीके से इनविटेशन करते हैं। इनविटेशन करने का तरीका क्या होता है? भाई एक बिजनेस है, बस 20 मिनट सुन लो। भाई एक बिजनेस है, बस 20 मिनट सुन लो। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो इसमें आपकी जरूरत महसूस होती है। अगर आप बोलेंगे भाई एक बिजनेस है, बस 20 मिनट सुन लो, अरे आपकी इसमें जरूरत महसूस हो रही है, वो क्यों सुनेगा? अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो इसमें आपकी जरूरत महसूस होती है, इसमें ऐसा भाव दिखता है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए उसको आमंत्रित कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं आएगा, मना कर देगा। लेकिन सही तरीका क्या है कि भाई कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो तुझे हिला के रख देगा, 20 मिनट का समय दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसमें आपकी जरूरत मुझे बल्कि मदद करने का भाव दिखता है। अगर आपने इस तरीके से बोला कि भाई कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो तुझे हिला के रख देगा, मुझे 20 मिनट का समय दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और इस तरीके से आपने बोला तो इसमें आपकी जरूरत नहीं बल्कि मदद करने का एक भाव दिखता है कि आप सामने वाले को कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसमें उसकी बहुत सारी मदद हो सकती है। बोलने की टोन कैसी आपकी होनी चाहिए?
याद रखें बोलने की टोन या बोलने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए, जिसमें दोस्ती प्लस इज्जत प्लस मजबूती, यानी कि दोस्त जैसा व्यवहार, इज्जत होनी चाहिए और उसमें मजबूती यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे बोलें जैसे आप एक दोस्त हैं। आप किसी भी व्यक्ति से इनविटेशन के समय ऐसे बोले कि आप एक बहुत गहरे मित्र हैं, दोस्त हैं और दूसरे दोस्त की मदद करना चाहते हैं। आप अगर एक हरि किशन नाम के पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं तो आप उसे ऐसे व्यवहार करें कि आप दोनों बहुत गहरे मित्र हैं और एक मित्र होने के नाते आप एक अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, यानी दूसरे दोस्त की मदद करना चाहते हैं। इज्जत से बात करें जिससे किसी के भी स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। ये याद रखें, इनविटेशन करते समय भाषा आप ऐसी रखें जो कि इज्जत वाली हो। आप बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें वरना आप बिजनेस में पूरी तरीके से ढेर हो जाएंगे। ऐसे इज्जत से बात करें जिससे किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। बात में मजबूती मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे सामने वाले के सोचने पर यह मजबूर हो जाए कि वाकई में इसके पास में कुछ बड़ा अवसर है। यानी कि आप जब किसी भी एक व्यक्ति को इनवाइट करें तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपकी बात में होना चाहिए कि सामने वाले को लगे, बात करते ही तुरंत लगे कि वाकई में इसके पास में कुछ बड़ा अवसर है, देखना तो एक बार बनता है। अगर नहीं देखा तो कहीं मैं बहुत कुछ खो ना दूं। अगर बात इस तरीके से आप करते हैं तो समय भी वो देगा और वो समय से आपके इनविटेशन में आएगा भी, प्रेजेंटेशन देखेगा भी और वो आपके साथ काम करेगा भी। बात करते समय ये याद रखें, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है क्योंकि आप कुछ उससे ले नहीं रहे बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे और देने वाले का सिर हमेशा ऊंचा होता है। तो बहुत सारे लोग रोते हैं कि भाई साहब समय दे दो समय। अरे क्यों रो रहे हो, आप देने वाले हो, कॉन्फिडेंस से दो। इनविटेशन करने की जबरदस्त स्क्रिप्ट मैं आपको बताता हूं। अगर आपके कुछ दोस्त हैं और आपको उनको इनविटेशन जूम पे लाना है, जूम पे इनविटेशन लाना है यानी कि ऑनलाइन फोन के माध्यम से मीटिंग्स अटेंड करानी, तो आप उसको बोल सकते हैं भाई एक जबरदस्त चीज हाथ में लगी है, सोच रहा हूं तू सबसे पहले देखे, 40 मिनट की जूम मीटिंग है, आज रात 8 बजे 40 मिनट का समय, तेरी जिंदगी बदल सकता है, रोजगार का नया अवसर मिल सकता है। मेरे भाई पैसा बाद में कमाना, पहले देखना जरूरी है वरना तू मुझसे कहीं पीछे ना रह जाए। मैं नहीं चाहता कि अच्छी चीज को मैं अकेले करूं, मैं चाहता हूं मैं और तू दोनों मिलकर के इस काम को करें। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को लगी है, मैंने तो खैर स्टार्ट कर दिया है, तो ज्यादा पीछे ना रह जाए इसलिए मैंने सबसे पहले जरूरी समझा कि मैं आपको बताऊं। 40 मिनट का समय तेरी जिंदगी बदल सकता है। आज रात को 8 बजे मोबाइल पे ही मीटिंग होगी जिसमें कोई भी खर्चा नहीं है, लेकिन सीरियस होकर के सुनना, तेरी जिंदगी बदल सकती है, तेरे को एक नया मौका मिल सकता है। इस तरीके से अगर आप इनवाइट करते हैं तो आपको बहुत सारे इनविटेशन सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपकी मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। अब दूसरी चीज, बेस्ट इनविटेशन कैसे करना है प्रोफेशनल लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी भी बिजनेस में है, किसी भी प्रोफेशन में है, आपको उनको कैसे इनवाइट करना है, उनको इज्जत से बात करनी है। सर, मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है जो आने वाले 2 साल में मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम तय कर सकता है। मैं जानता हूं आपको बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस रविवार सुबह 10 बजे XYZ जगह पर हमारी कंपनी का एक सेमिनार होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे लिए उस वेबिनार में उस सेमिनार में मेरे साथ एक बार चलें और उस सेमिनार में आप उस अपॉर्चुनिटी को देखें। आप करें या ना करें, मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए आपको लेकर के जा रहा हूं क्योंकि आपको अनुभव है बिजनेस का और आप मुझे एक मार्गदर्शन दें क्या यह प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं। व्यक्ति तुरंत आपके साथ में आएगा, यानी कि आप उसको एक मार्गदर्शन मान के लेकर के जा रहे हैं तो वो जाएगा ही जाएगा। बेस्ट, अगर आपको इनविटेशन करना है, सोशल मीडिया पे डीएम आपको करने हैं तो आपको कैसे करना है, आप एक छोटा सा मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैं छोटा सा एक बार बोल के बता देता हूं, इस तरीके से आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, फिर इससे मिलती जुलती स्क्रिप्ट आप तैयार कर सकते हैं। क्या आप 10,000 से 20,000 रुपए महीने एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल से अपने घर पे काम करके?
अपने मोबाइल से अपने घर पे काम करके वर्क फ्रॉम होम? अगर हाँ, तो आज रात को 8 बजे एक छोटा वेबिनार है सिर्फ 40 मिनट का। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट लिंक भेजूं। ये एक स्क्रिप्ट है, इस तरीके से सामने वाला खुद बोलेगा कि 40 मिनट ही तो है, एक बार भेज के देखो, क्या पता उनको अच्छा लग जाए। तो आपको सामने वाले से बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आएंगे, हाँ हाँ भेजिए, स्क्रिप्ट भेजिए। याद रखें, किसी भी व्यक्ति को झूठे सपने ना दिखाएं, झूठी बात ना बोलें, झूठ बोल करके इनवाइट ना करें, झूठ बोल करके इनवाइट ना करें। कोई झूठे लोगों से ये इंडस्ट्री बहुत बदनाम हो चुकी है। बहुत सारे हमारे पास में कमेंट्स आते हैं जिसने लोगों का समय पूरी तरीके से खराब कर रखा है। बेस्ट इन्विटेशन आपको करना है सीरियस लोगों के लिए, जो अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस है, जो जिंदगी को लेकर के सीरियस है, उनको कैसे इनवाइट करना है। मान लीजिए कोई जॉब वाला पर्सन है, ये स्क्रिप्ट आपको जॉब वाले पर्सन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इससे आपको सीरियस लोगों को कैसे इनवाइट करना है कि भाई पैसे सब कमाते हैं लेकिन टाइम और आजादी बहुत कम लोगों के पास होती है। जॉब वाले को आप ये चीज बोल सकते हैं कि भाई पैसे तो सब कमा लेते हैं, आप भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, हर कोई व्यक्ति कमा रहा है, लेकिन समय और आजादी बहुत कम लोगों के पास होती है। मैं जो कर रहा हूँ इसमें दोनों मिल रही है। मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इसमें समय भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस प्रोजेक्ट को जरूर देखें। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन मेरे कहने से एक दिन आप 40 मिनट का टाइम निकालिए। हमारी कंपनी का एक वेबिनार होता है जूम मीटिंग के माध्यम से, ये 40 मिनट का टाइम निकाल करके आप इसको देखिए। हो सकता है शायद कुछ समय बाद भी, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो कुछ समय के बाद आपको भी ये दोनों चीज मिल सकती है, समय भी मिल सकता है और टाइम फ्रीडम भी मिल सकता है। मीटिंग का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ देखना और फिर डिसाइड करना क्या सही है और क्या गलत। इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। स्पेशल इनविटेशन अगर आपको करने हैं तो ये याद रखें कि ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, शॉर्टली बात करनी है, अधूरी बात करनी, जिससे कि जिज्ञासा उनकी पैदा होती रहे। और जब आप रिमाइंडर भेजें मीटिंग के लिए, क्योंकि आपने किसी भी व्यक्ति को इनविटेशन दिया है और अगर आपको याद दिलाना है तो आप कोशिश करें कि उसको टेक्स्ट मैसेज से अच्छा आप वॉइस मैसेज भेजें। वॉइस मैसेज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट मैसेज। आप अब खुद से प्रैक्टिकल देखिए, जब आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैसेज को आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब कोई वॉइस मैसेज आता है ना किसी का, तो उसको आपको लगता है कि इसमें कुछ खास है, चलो एक बार ओपन करके इसको सुनते हैं, डाउनलोड करके आप सुनते हैं। तो इसलिए आप इम्पैक्ट ज्यादा डालने के लिए टेक्स्ट से अच्छा आप उसको वॉइस मैसेज कीजिए, जिससे कि आपको रिजल्ट्स ज्यादा मिल सके। रिमाइंडर आप दे सकते हैं 10 मिनट पहले दे सकते हैं कि भाई 10 मिनट बची है सिर्फ मीटिंग स्टार्ट होने में, समय से ज्वाइन कर लेना वरना सीट फुल हो जाएगी, फिर आप इसमें नहीं आ पाएंगे। और सबसे बड़ा काम, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी को मीटिंग्स अटेंड करा रहे हैं, तो ये बात आप हमेशा याद रखें, खुद भी उस मीटिंग में आपको लाइव रहना है, खुद भी आपको उस मीटिंग में लाइव रहना है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है, इनविटेशन कर देते हैं, 10 लोगों को मीटिंग में बैठा दिया और वो खुद ही मीटिंग में नहीं है, वो खुद मीटिंग में नहीं है। अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो रिजल्ट्स आपको बेटर नहीं मिलेंगे। आपको भी मीटिंग में सक्रिय रहना है, पूरे जोश जुनून के साथ में लोगों को देखना है, पूरे सीरियस होकर के उस मीटिंग को सुनना है, जिससे कि मीटिंग के बाद आप फॉलोअप लेते समय मीटिंग का आप सारांश उनसे सुन सकें कि किस व्यक्ति ने किस तरीके से मीटिंग को सुना है। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, और भी अगर आपको इनविटेशन टिप्स चाहिए, क्योंकि वीडियोस लगभग आधे घंटे का हो चुका है, इनविटेशन पे तो इतने पॉइंट्स हैं कि अगर हम बात करें तो 4 घंटे का भी वीडियो कम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की आप किसी भी कंपनी में है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अगर इन्विटेशन में महारत हासिल करनी है तो आप एक बार सीखो और सिखाओ बुक को जरूर पढ़ें। इसमें हमने अपना पूरी जिंदगी का निचोड़ दिया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग का A to Z समस्याओं का सॉल्यूशन हमने इसमें दिया हुआ है। पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पुस्तक का मैं फोटोज आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये पुस्तक होने वाली है, सीखो और सिखाओ। और इस पुस्तक को आपको क्यों पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। इसमें A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलता है
वो चीज मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें हमने 21 चैप्टर डाले हैं, जो कि एक फ्रेशर से लेकर के लीडरशिप तक हर एक लीडर्स के लिए जरूरी हैं। एक बार मैं 21 चैप्टर का नाम आपको पढ़ के बता देता हूं। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में इन चीजों की आपको जरूरत है, तो ये पुस्तक आपके बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है। अब तक हजारों लाखों लोगों ने इस पुस्तक से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है। तो अगली अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग खास करके, तो ये पुस्तक आपकी सभी सॉल्यूशन आपको दे सकती है। इसमें हमने चैप्टर्स दिए हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के फायदे, जिसमें आपको लगभग 40 to 50 आपको बेनिफिट्स आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर शुरुआत में क्या करना चाहिए, हमने बारीकी से पॉइंट्स पे बात किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद में उनको यही डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि हमके स्टार्टिंग में करना क्या है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। अगर इस पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी कि ज्वाइन करने के बाद में तुरंत बाद आपको करना क्या है, फिर अपनी टीम में करवाना क्या है लोगों से, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने इसमें आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग और स्कूल में क्या अंतर होता है। लिस्ट बनाने के बहुत सारे नए नए तरीके हमने इसमें बताए हैं। इनविटेशन करने के बहुत सारे तरीके हमने बताए हैं। जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, सारे तरीके इस बुक में आपको मिल जाएंगे। प्लान दिखाने का बेस्ट तरीका, और प्लान में हमने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया है। प्लान दिखाने से पहले क्या करना है, प्लान दिखाते समय क्या करना है, प्लान दिखाने के बाद क्या करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, फॉलोअप करने के तरीके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, इसमें लोग फेल हो जाते हैं, सभी के हमने इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। प्रोस्पेक्ट को तुरंत ज्वाइन करवाने का एक फॉर्मूला हमने दिया हुआ है, स्पेशल चैप्टर है ये, तुरंत ज्वाइन करवाने के लिए आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का इस पे फीडबैक है। इस प्रैक्टिकल से बहुत सारी ज्वाइनिंग है, बहुत सारी जल्दी ज्वाइनिंग निकलती हैं। टीम को सबसे पहले क्या सिखाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करें। 5 लोगों की टीम अगर आपकी है, छोटी मोटी टीम है, तो 5 लोगों की टीम से आप 50 लोगों की टीम कैसे बना सकते हैं। डीएनआर फॉर्मूला और एनडीपी फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के बिना सफलता मिल ही नहीं सकती आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, बड़े लेवल, बड़े अचीवमेंट आपको नहीं मिल सकते अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया। तो एक बार आप इसको जरूर पढ़ें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रोथ ना हो तो क्या करें, क्योंकि कभी कभी एक समय ऐसा आता है कि हमारा बिजनेस बिल्कुल बैठ जाता है और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो उस समय पे आपको करना क्या है जिससे कि आपका बिजनेस फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग जाए, ये हमने इसमें बताया है। एक लीडर को सफल होने के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए, ये भी चैप्टर है। सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी इसमें है। गोल्स कैसे लिखने हैं, इनको अचीव कैसे करना है, और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के फॉर्मूले, ये सभी पॉइंट्स आपको इस सीखो और सिखाओ पुस्तक में मिल जाएंगे। एक बार आप इसको जरूर पढ़ें। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में बेस्ट सेलिंग में बुक है। आपकी जिंदगी अगर ना बदल दे तो फिर मुझे कहना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। और अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो स्पेशल कोई टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लाने की कोशिश करेंगे। और हम तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग, राधे राधे।